कि अल्लाह सबने मेरे से हाथ धो लिए, सबने अपना चेहरा मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ लिया, अल्लाह तू अपनी रहमत बरसा। और जिनके अंदर ईमान का जरा भी नहीं होता ना, ईमान नहीं होता, वो फिर अल्लाह की तरफ भी नहीं जाते। तो फिर या तो वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो उसको बर्बाद करके रख देंगे। अल्लाह हमें तन्हा इसीलिए ही करता है दुनिया के अंदर ताकि हम अल्लाह के ताल्लुक को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह का ताल्लुक हमारे साथ मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए। और अल्लाह हमें अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि कब्र की तन्हाई से पहले हमें अल्लाह बाज़ औक़ात तन्हा कर देता है। टॉपिक सिर्फ ये है और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा ये कि देखें कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन क्या होती है। सुबह उठते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, जिस टाइम भी उठे हम किस टाइमिंग को अपने ज़हन में रखते हैं, काम की टाइमिंग को या जॉब की टाइमिंग को, कि हमने जॉब पे जाना है या काम पे जाना है। उस टाइम उठे, नाश्ता किया, चले गए जॉब पे। दोपहर का हम खाने की टाइमिंग रखते हैं, ज़ोहर की नमाज़ की टाइमिंग नहीं रखते कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ की टाइमिंग नहीं है, खाने का वक्फा हुआ, खाना खाया, उसके बाद फिर शाम तक काम किया, शाम को घर पे आए, बीवी बच्चों के पास रहे, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना, 100 मसले मसाइल होते हैं वो किए, फिर सो गए। इस तरह ज़िंदगी गुजरती जाती है। हमारा जिस्म तंदुरुस्त होता रहता है और हमारी रूह जो है वो कमज़ोर होती रहती है। रूह कमज़ोर होती रहती है कि रूह हमारी कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि हम अल्लाह को छोड़ बैठे हैं और दुनिया के पीछे लग गए, और इस तरीके से लग गए हैं कि दुनिया से हमारा जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और दुनिया हमें अपने आप से जुदा करना नहीं चाह रही और हम खुद होना भी नहीं चाह रहे। और कुछ बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर ऐसे वक्त आते हैं कि इंसान वो सोच भी नहीं सकता कि यार मेरे साथ ये सब हालात होने थे या हुए हैं या होंगे। सुकून पैसे से नहीं आता इंसान के पास, किसी और चीज़ से नहीं आता। सुकून अल्लाह की एक नेमत है, वो चाहे जिसको मर्जी अता करे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि देखें कि एक वक्त इंसान पे ऐसा आता है, एक वक्त नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा आता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा होता है ऐसा। मिडिल क्लास, हमने क्लासेस बनाई हुई है ना आजकल, रिच क्लास, मिडिल क्लास, उसके लोअर क्लास, ये क्लासेस हमने बनाई हैं यार। अल्लाह की नज़रों में हम सब एक जैसे हैं, हम सब अल्लाह की नज़रों में एक जैसे हैं। ये नहीं कि अमीर को ज़्यादा रुतबा, गरीब को ज़्यादा रुतबा, हाँ सब एक जैसे तो हैं, पर अल्लाह वाले अल्लाह के नज़दीक हमसे बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मौत जो भी है अल्लाह के हवाले है, बस अल्लाह अल्लाह करनी है सारी ज़िंदगी। और अल्लाह उनके काम ऐसे बनाता है, उनको पता भी नहीं होता कि कैसे उनके काम बन जाते हैं, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह पे होता है। और असल चीज़ ये पता है क्या है, इंसान अकेला तन्हा खड़ा हो जाता है। तरह खड़ा क्यों अल्लाह तन्हा करता है? ताकि दुनिया के झमेलों से बच के इंसान कहाँ आ जाए, मेरी तरफ, मेरे ताल्लुक़ को मजबूत कर ले अपने साथ। अल्लाह ये कहता है कि दुनिया के चक्करों से इंसान बाहर आ जाए और मेरे साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त कर ले। इसलिए अल्लाह हमें तन्हा कर देता है। तन्हा किस सूरत में होते हैं हम? अगर तो शादीशुदा नहीं है ना इंसान, तो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, इसमें कोई शराइत नहीं है। उस तरह ये होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, या कारोबारी लिहाज से पड़ेगा या किसी और मामला की वजह से होगा कि इंसान को कोई परेशानी हो जाएगी, फिर इंसान दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, मदद लेने की दूसरों से कोशिश करता है। उस दौरान इंसान को पता भी चलता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है, मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। तो इंसान फिर दूसरों से मदद मांगता है, दूसरों से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब इनकार कर देते हैं। कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर इंसान क्या करता है आखिर में, अगर तो हमारे अंदर ईमान का थोड़ा सा भी जज्बा होगा ना, फिर हम सीधे जाते हैं अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ, कि अल्लाह सबने मेरे से हाथ धो लिए, सबने अपना चेहरा मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ लिया, अल्लाह तू अपनी रहमत बरसा। और जिनके अंदर ईमान का ज़रा भी नहीं होता ना, ईमान नहीं होता, वो फिर अल्लाह की तरफ भी नहीं जाते। तो फिर या तो वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो उसको बर्बाद करके रख देंगे। अल्लाह हमें तन्हा इसीलिए ही करता है दुनिया के अंदर ताकि हम अल्लाह के ताल्लुक को मजबूती से पकड़ें, अल्लाह का ताल्लुक हमारे साथ मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए। और अल्लाह हमें, जब हम अल्लाह की तरफ चल के जाते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ के आता है। अल्लाह, हम सिर्फ अपना दिल को इस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि अल्लाह हमने अपनी ज़िंदगी को तेरे हवाले कर दिया, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी है और तू है, बस और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। बस इतनी सी बात को सोच लेना और इसके ऊपर लग जाना, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है यार।
थोड़ी सी कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह जब आपकी तरफ आना शुरू करेगा ना, तो आपका गुनाह में दिल लगेगा ही नहीं। गुनाह से आप इतना दूर भागोगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। आप ऐसा कहोगे जैसे मैं किसी अजाब में आ गया हूँ। दुनिया में आपका रहने को, दुनिया की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, दुनिया की जिसमें लोग ऐशो इश्रत समझते हैं, उन सब में आपका दिल नहीं लगेगा। फिर जब तक आपकी ज़ुबान पे जब अल्लाह आपको अपने करीब करता चला जाएगा, और जब किसी को अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह को कुर्ब नसीब हो गया, जिसको, उसको और क्या चाहिए यार? कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया उसने बनाई, सब कुछ उसने बनाई, उसका कुर्ब मिल गया तो सारी दुनिया अल्लाह हमें नहीं देगा कि? बड़े बड़े बादशाह को अल्लाह हमारे कदमों में बिठा देगा, अगर हम सब कुछ छोड़ के अल्लाह की तरफ हो गए, अल्लाह की तरफ हो गए। अल्लाह तन्हा हमें इसीलिए करता दुनिया के अंदर, ताकि हम दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पुख्ता कर लें। और जब हमारे पे कोई वक्त आता है ना, तो फिर हमसे बहुत से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। बहुत से लोग जो आपके साथ मुखलिस होने के वादे तो करता है कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, पर वो भी मुंह मोड़ लेता है। अल्लाह उस टाइम खड़ा नजर आता है हमें। और कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी मुश्किल आए, हम अल्लाह की तरफ जाएं। दुनिया वालों की तरफ तो बाद में, दुनिया वालों की तरफ तो देखना ही नहीं है। किसी ने भी करना ना, वो भी अल्लाह के हुक्म से ही करेगा हमारी इस्लाह और हमारी मदद। हमें कोई बात कहेगा, हमें कोई मशवरा देगा ना, वो भी अल्लाह उसके दिल में डालेगा तो वो देगा। आप भी इसकी कोशिश करें, मैं भी इंशाल्लाह इसकी कोशिश करता हूँ। आज की स्टोरी इंशाल्लाह यहीं ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे की स्टोरी में, इंशाल्लाह अच्छी स्टोरी में, आज आगे की मुझसे कोई बात अच्छी हुई आपको बताऊंगा, ताकि मुझे मेरी इस्लाह होती रही और आप तक इत्तला पहुँचती रहे। मेरी इस्लाह होती रहे और आप तक इत्तला पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।